नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की लिखित परीक्षा के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और यह लिखित परीक्षा एनटी ग्रेड, जीआईसी और अन्य सभी लिखित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक है दर्शन पर आधारित प्रश्न, भक्ति काल के प्रमुख दर्शनों पर आधारित प्रश्न। तो हमारा यह प्रश्न दर्शन पर आधारित है, इसको ज़रूर हल करिए। अगर जो दर्शन से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आपको 100% अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहले हेडिंग जो है इसको हल करेंगे कि दर्शनों के इसके भक्ति के विविध रूप। उसके बाद हम दर्शन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं। प्राकृत और अपभ्रंश के प्राचीन ग्रंथों में निर्गुण निराकार ब्रह्म का वर्णन किया गया है तथा संसार को क्षणभंगुर और मिथ्या बताया गया है। इसके साथ ही इन ग्रंथों में सांसारिक सुख तथा ऐश्वर्य की उपेक्षा की गई है और वैराग्य एवं अपरिग्रह पर बल दिया गया है। अपभ्रंश साहित्य में जैन और सिद्ध कवियों की रचनाओं की प्रधानता है। इनमें कनकाभार द्वारा रचित करंकौचर्य, पुष्पदत्त कृत महापुराण, स्वयंभू द्वारा रचित पौमचर्य तथा धनपाल कृत भविष्यत कहा महत्वपूर्ण है। इन सभी रचनाओं में कथानक पर बल दिया गया है। नाथ साहित्य इंद्रियों के संयम तथा संसार की क्षणभंगुरता को महत्व देता है। नाथ साहित्य किसको महत्व देता है? इंद्रियों के संयम तथा संसार की क्षणभंगुरता को महत्व देता है। वहीं सिद्ध साहित्य प्रवृत्ति जन्य है। नाथ और सिद्ध साहित्य में दार्शनिक विचारों की शास्त्र सम्मत व्याख्या प्राप्त नहीं होती है। नाथ और सिद्ध साहित्य में दार्शनिक विचारों की शास्त्र सम्मत व्याख्या प्राप्त नहीं होती। ये योग और कर्म कांड के आधार पर भक्ति पर बल देते हैं। सभी चिंतनों से संबद्ध चिंतक मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्ति है। वह सृष्टि का निर्माता है, सृष्टि का पालक है तथा सृष्टि का संहारक है। भारतीय भक्ति साधना ईश्वर के 3 रूपों का सर्वाधिक महत्व है। इस भक्ति साधना में ईश्वर के 3 रूप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 3 रूप हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनमें ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता, विष्णु को सृष्टि का पालक तथा शिव को सृष्टि के संहारक सहित कई रूपों में पूजा जाता है। इन तीनों में ब्रह्मा की अपेक्षा शिव और विष्णु की भक्ति पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। पता ही है कि ब्रह्मा की भक्ति हमारे साहित्य में नहीं मिलती है। तो विष्णु सृष्टि के निर्माता हैं, शिव सृष्टि के संहारक हैं और ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं, विष्णु सृष्टि के पालक हैं। इनकी आराधना के प्रति विष्णु के अनेक रूपों और नामों से जाना जाता है। इनकी आराधना के प्रति समर्पित भक्तों को वैष्णव कहा जाता है। प्रश्न पूछ सकता है कि वैष्णव किसे कहते हैं? जो विष्णु की पूजा करेंगे उनको वैष्णव कहा जाएगा। जो शिव की पूजा आराधना करेंगे उन्हें शैव कहा जाता है, शैव। इन दोनों के सम्मिलित रूप को शक्ति नाम से जाना जाता है, जिसकी अनेक रूपों और नामों से उपासना की जाती है। शक्ति की उपासना करने वाले सशक्त से जाने जाते हैं। इस प्रकार भारतीय परंपरा में ईश्वर को विविध नामों और रूपों से पूजा जाता है। जो हेडिंग हमारी है भक्ति के विविध रूप, तो यही है कि ईश्वर के अनेक रूपों और अनेक नामों से पूजा जाता है। हालांकि इन मतों और पंथों में वैष्णव मत का जनाधार ज़्यादा व्यापक है। शैव के कम लोग हैं और जो वैष्णव धर्म के मानने वाले अधिक लोग हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिव व
शाक्त की उपासना की अपेक्षा हिंदी भक्ति साहित्य में विष्णु का स्वरूप ज्यादा व्यापक है। भक्ति साहित्य के विविध स्वरूपों में विष्णु की उपासना की गई है। निर्गुण धारा के कवि अवतारवाद की संकल्पना को स्वीकार नहीं करते। वे सर्वव्यापक, निर्गुण तथा निराकार ईश्वर की उपासना पर बल देते हैं। विभिन्न विचारधाराओं की भक्ति के दार्शनिक आधार का विवरण निम्नलिखित है। निर्गुण काव्यधारा का दार्शनिक आधार और दूसरा है सगुण काव्यधारा का दार्शनिक आधार। अगर जो आपके प्रश्न में दो तरह के प्रश्न दे सकता है, विस्तृत और लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, तो जब निर्गुण काव्यधारा का दार्शनिक आधार पूछेगा तो आप उसको लिखेंगे। और प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि सगुण काव्यधारा का दार्शनिक आधार बताइए या भक्ति काल का दार्शनिक आधार बताइए। तो जब भक्ति काल का दार्शनिक आधार आपसे पूछा जाएगा तो सगुण और निर्गुण दोनों को मिला करके लिखना है। अलग अलग पूछा जाएगा तो अलग अलग लिखना है। अब हमारा है निर्गुण काव्यधारा का दार्शनिक आधार। निर्गुण काव्यधारा में प्रेम मार्गी या सूफी शाखा और संत काव्यधारा या ज्ञान मार्गी शाखा को शामिल किया जाता है। निर्गुण में सूफी संप्रदाय और संत शाखा, संत काव्य, ये दोनों आते हैं। निर्गुण काव्यधारा के दार्शनिक आधार को इन दो शाखाओं के माध्यम से समझा जा सकता है, सूफी और संत। पहला पॉइंट है संत काव्य या ज्ञान मार्गी शाखा का दार्शनिक आधार। भक्ति काल की निर्गुण धारा की इस शाखा में नामदेव, रैदास, नानक, दादू दयाल, रज्जब दास, मलूक दास, सुंदर दास, कबीर दास आते हैं। जो संत काव्य धारा के ये सारे कवियों का नाम आप उसमें लिख देंगे। मैं आपको जो हमारी व्याख्या है, प्रश्न है, इसको दो रूपों में आप हल कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे ही लिख दें या आप कई जगह से अपनी सामग्री जुटाएं और अपना एक अच्छा उत्तर तैयार करें। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ कि हाँ आपको इतने शब्द मिल जा रहे हैं। आप कई जगह से सामग्री जुटाइए और अपना एक अच्छा उत्तर तैयार करिए और वह परीक्षा में लिखिए, तो उसमें से एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ऐसे भी लिखेंगे तब भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन आपको जो लिखित परीक्षा है यह दूसरा स्टेज है। पहला पड़ाव तो पार कर लिया है आपने, बस दूसरा पड़ाव पार करना है। इसलिए आपको उसमें अपना पूरा 100% देना है। जिनमें कबीर को सबसे ऊपर रखा जाता है। ये संत ईश्वर को निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव का मानते हैं। इनके अनुसार ब्रह्मा किसी शरीर में निवास नहीं करता, अर्थात वे अवतारवाद की संकल्पना का विरोध करते हैं। इन बातों का निचोड़ यही है कि जो निर्गुण संप्रदाय हैं उनका मानना है कि जो ब्रह्म है किसी के शरीर में निवास नहीं करता। वे अवतारवाद का विरोध करते हैं। एक आते हैं ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण चर अचर जगत में विद्यमान है। निर्गुण शाखा के कवियों का कहना है कि जो ईश्वर है सब जगह व्यापक होने के कारण वह चर और अचर सब जगह विद्यमान है तथा उसकी पूजा लिंग, पत्थर, धातु व लकड़ी किसी भी प्रकार की मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं है उसकी पूजा के लिए। कहते हैं इसीलिए उसकी पूजा के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर, उसकी मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में वास करता है। ईश्वर की उपासना में कर्म कांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वे राम, शिव, कृष्ण, सीता, काली, लक्ष्मी, पार्वती, गणेश जैसे देवी देवताओं की मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं निर्गुण संप्रदाय के लोग।
कबीर निर्गुण धारा के प्रवर्तक हैं। उन्होंने अपनी वाणी से निर्गुण भक्ति को गति प्रदान करने का कार्य किया है। निर्गुण धारा के कवि मतवाद व शास्त्रों को महत्व नहीं देते। जो निर्गुण धारा के कवि हैं वह मतवाद व शास्त्रों को महत्व नहीं देते हैं। उन पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। निर्गुण धारा के व्यवहारिक पक्ष में नाथों तथा सिद्धों की रहस्य भावना और योग साधना का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। निर्गुण काव्य धारा के जो कवि हैं, संत हैं, उनके व्यवहारिक पक्ष में नाथ और सिद्धों की रहस्य भावना और योग साधना का प्रभाव दिखाई देता है। निर्गुण धारा में एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है तथा इसमें इस्लाम से प्रभावित माना गया है। इसे किससे प्रभावित माना गया है? जो निर्गुण काव्य धारा का एकेश्वरवाद है उसको इस्लाम से प्रभावित माना गया है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों पर दार्शनिक मतवाद का प्रभाव नहीं था तथा उन्होंने स्वविवेक व स्वानुभव के आधार पर यथार्थ को स्वीकारा है। इससे निष्कर्ष यह निकाला जाता है कि जो निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, कवियों पर दार्शनिक मतवाद का प्रभाव नहीं था, तो उन्होंने अपने स्वविवेक और अनुभव से उस आधार पर यथार्थ को स्वीकार किया है। हालांकि वह ईश्वर को ही सर्वोच्च सत्ता मानते हैं जो कि सृष्टि निर्माता तथा संचालक है। उसके अनुसार जगत के सभी जीवों में ईश्वर व्याप्त है तथा वह उनकी सभी गतिविधियां को संचालित करता है। इनका मानना है कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है तथा वह सभी जो गतिविधियां होती हैं उसको संचालित करता है। सभी व्यक्तियों या जीवों का पालन पोषण भी उसी के द्वारा किया जाता है। यह निर्गुण काव्य धारा के कवियों की मान्यता है। इस तरह निर्गुण शाखा के संत ब्रह्म, माया, जीव और जगत तथा मोक्ष के विषय में एक अलग विशेष दृष्टिकोण रखते हैं। अब हम यहाँ पर आगे के कथन देखेंगे कौन सा दृष्टिकोण रखते हैं। ब्रह्म ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों द्वारा ब्रह्म, जीव, माया, मोक्ष जैसे विषयों पर विस्तृत विचार प्रकट किए गए हैं। हालांकि उनका विवरण पूरी तरह से बोधगम्य नहीं है और इसके लिए रहस्यमयी अटपटी वाणी का प्रयोग है। फिर भी यह विवरण विषय के बारे में सांकेतिक रूप से जानकारी प्रदान करता है। ब्रह्म के विषय में कबीर कहते हैं कि ब्रह्म निराकार होने के साथ साथ दृष्टि और निर्भय से भी अदृश्य रहता है। ब्रह्म अरूप, ईश्वर अव्यक्त, अजर, नित्य सुख स्वरूप, सर्वव्यापक, अमर और अनाम है। अब कबीर की इस संबंध में पंक्तियां देखते हैं। आप जब उत्तर लिखेंगे एक अच्छा उत्तर तभी साबित होगा कि आप उसमें जो लिखेंगे यथार्थ तथ्यों के साथ उसे स्पष्ट करेंगे और उसमें काव्य पंक्तियां जरूर लिखनी चाहिए। काव्य पंक्तियों से आपका अच्छा उत्तर तैयार हो जाएगा। अगम अगोचर गम नहीं, तहाँ जग मगय ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी, जहाँ पाप पुण्य नहीं होती। ये कबीरदास का कथन है। अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ तहाँ जग मगय ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी, जहाँ पाप पुण्य नहीं होती। माने जहाँ कबीर बंदगी करेंगे वहाँ पाप पुण्य नहीं होता है। आगे सुंदरदास की पंक्तियां हैं। ब्रह्म निर्गह निरामय निर्गुण नित्य निरंजन और न भासे, ब्रह्म अखंडित है अद्य, ऊपर बाहिर भीतर ब्रह्म प्रकाश है।
इन लोगों की जो भाषाएं हैं थोड़ा अटपटी रहती हैं, इसलिए रचनाएं याद करने इसलिए जो कथन है याद करने में दिक्कत होते हैं। एक दो उदाहरण जरूर याद कर लेने चाहिए। ऊपर तो ब्रह्म के संबंध में कथन था, अब दूसरा पॉइंट है माया के संबंध में। क्या कथन है निर्गुण शाखा के कवियों के बारे में। उपनिषद व स्वचिंतन के आधार पर संत कवि माया के कई अर्थ बताते हैं। शंकराचार्य माया और अविद्या को एक ही मानते हैं। माया के संबंध में जो संत कवि हैं कई अर्थ बताते हैं। शंकराचार्य माया और अविद्या को एक ही मानते हैं। माया मिथ्या ज्ञान है, रस्सी को सर्प समझने का ज्ञान तथा सुक्ति को रजत समझने का ज्ञान। यह कथन है इनका निर्गुण शाखा के कवियों का। माया द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा यह मिथ्या ज्ञान है। इस माया की व्याख्या कबीर कई रूपों में करते हैं। वे कहते हैं माया को शक्ति के रूप में भी देखते हैं। कबीर माया की व्याख्या कई रूपों में करते हैं और वे माया को शक्ति के रूप में भी देखते हैं। माया सांसारिक संबंधों की जननी है। वह बताते हैं कि माँ का अर्थ नहीं और या का अर्थ जो। इस प्रकार जो नहीं है वह माया है। कबीरदास कहते हैं माँ जो शब्द है, माँ अक्षर है, उसका अर्थ नहीं और या जो है उसका अर्थ है जो है। इस प्रकार माया का अर्थ है जो नहीं है वह माया है। यह तो रहा माया के संबंध में निर्गुण शाखा के कवियों के मत। अब जीव और जगत के बारे में देखते हैं क्या कथन है इनके। जीव और जगत के बारे में क्या विचार है। जीव और जगत के विषय में निर्गुण मार्गी संतों पर अद्वैतवाद का प्रभाव दिखाई देता है। कबीर कहते हैं कि भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देने वाली जीवात्मा एक ही है। अनेक रूपों में दिखाई देने वाली जीवात्मा एक ही है। वह जीव को ब्रह्म का अंश बताते हैं। रजत धातु के अलग अलग आभूषणों का नाम भिन्न भिन्न होगा, परंतु वे सभी रजत ही हैं। यह उदाहरण देते हैं कि रजत धातु के जो आभूषण हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन उसका नाम रजत ही है। इसीलिए माया के अनेक रूप हैं, लेकिन वह माया ही है। अद्वैतवाद के का प्रभाव के कारण वे स्वीकार करते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। परमात्मा पूर्ण रूप से जीवात्मा में विद्यमान है। वे संत काव्य शाखा के कवियों का मानना है। वे मानते हैं कि जो परमात्मा है वह जीवात्मा में पूर्ण रूप से विद्यमान है। संत काव्य शाखा के कवियों का मानना है कि संसार दृश्यमान्य परंतु क्षणभंगुर है। ये मानते हैं कि संसार दृश्यमान परंतु क्षणभंगुर है। संसार का संचालन ईश्वर द्वारा होता है तथा इसलिए इस संसार में होने वाले परिवर्तन अस्थिर हैं। निर्गुण ज्ञान मार्गी संत क्षणभंगुरता को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए आराधना, उपासना तथा भक्ति अत्यंत जरूरी है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए भक्ति को साध्य और साधन दोनों रूपों में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह रहा जगत और जीव के संबंध में जो निर्गुण शाखा के कवि हैं उनके विचार। अब आगे है बंधन मुक्ति मोक्ष का मार्ग। ज्ञान मार्गी संतों के अनुसार सांसारिक बंधनों से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैराग्य है। संसार के सभी रागात्मक संबंधों तथा पदार्थों से स्वयं को पूर्णतः पृथक कर लेना ही वैराग्य है। इनका मानना है कि वैराग्य से
आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। इसमें अपनी मनोवृत्तियों पर पूर्णतः अंकुश लगा दिया जाता है। यह नाथ संप्रदाय और संत संप्रदाय की भी विशेषता है कि ये लोग कहते हैं कि अपने जो मनोवृत्तियां हैं, मन के जो विकार हैं, उस पर पूर्णतः अंकुश लगा दिया जाए। जो अंकुश लगा देता है उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। संसार को सागर तथा शरीर को नाव मानकर उन्होंने इस संबंध में वर्णन किया है। कागत केरी नावरी पाड़ी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरु पैंच कुसंगी संग। ये लोग संसार को सागर और शरीर को नाव मानते हैं। इसके अलावा कबीर सहित सभी ज्ञान मार्गी संत मोक्ष प्राप्ति में गुरु के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। इनका मानना है कि मोक्ष प्राप्ति हेतु गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। वह गुरु का अनुसरण करने पर बल देते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुकरण के महत्वपूर्ण को नहीं मानते हैं। गुरु के अनुकरण पर बल देते हैं, लेकिन वे शास्त्रों के अनुकरण पर बल नहीं देते, उसे महत्व नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त वह किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अनुभवजन्य तथा स्व विवेक पर आधारित ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पर आप कबीर की पंक्तियाँ लिख सकते हैं कि तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आखन की देखी। तू रहता उलझावन रे, मैं रहता सुरझाई रे, सुरझावन हारा, तू रहता उलझाई रे। यह यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपने अनुभवजन्य तथा स्व विवेक ज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण कथनों को मानते हैं। तो यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। यह वाला आप दोहा उनका लिख सकते हैं। आगे अब हमारा प्रश्न है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य का दार्शनिक आधार। निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य इस्लाम से प्रभावित था। सूफी संत एकेश्वरवाद पर बल देते हैं तथा ईश्वर की उपासना या भक्ति में सांसारिक वैराग्य और अपरिग्रह को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे ईश्वर की भक्ति में प्रेम तत्व को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं तथा भक्ति में ईश्वर की प्रति संपूर्ण समर्पण पर बल देते हैं। विद्वान ईश्वर के प्रति सूफी संतों के इस प्रेम को इश्क मजाजी कहते हैं। जो ईश्वर के प्रति प्रेम रहता है उसे इश्क मजाजी कहते हैं। जो लौकिक प्रेम होता है उसे इश्क आगे देखते हैं। इसी कारण सूफी संतों का काव्य भक्ति काव्य की अपेक्षा प्रेम काव्य अधिक प्रतीत होता है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, जिसमें रतन सेन और पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। जायसी द्वारा अंत में इसमें आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण किया गया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने इसे रूपक या अन्योक्ति मानकर इसे आत्मपरक सिद्ध किया है। अन्य सूफी कवियों ने लोक कथाओं में प्रेम के रंग को गहरा उन्हें प्रस्तुत किया है, परंतु उनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता का अभाव है। मंझन और कुतुबन जैसे सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों में इश्क मिजाजी तत्व का अभाव है। सूफी संतों के काव्य में लौकिक प्रेम को महत्व दिया गया है।
सूफी संतों के प्रेमाख्यानों पर भक्ति काव्य की दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि उन्हें निर्गुण या सगुण दोनों तरह का काव्य नहीं माना जा सकता। इसलिए उनके लिए प्रेम मार्गी संत का प्रयोग किया जाता है। वे प्रेमाख्यानों में पुरुष नायक को जीवात्मा तथा नायिका को ईश्वर का समरूप मानते हैं। यह भारतीय भक्ति भावना से अलग प्रतीत होता है। पद्मावत के विवरण को देखें तो रतन सिंह पद्मावती को पाने हेतु जो प्रयास करते हैं, वैसे ही प्रयास भक्त द्वारा अपने ईश्वर की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं। वे उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं पर भी प्रकाश डालते हैं। अब सगुण काव्यधारा के दार्शनिक आधार देखते हैं। सगुण काव्य में अवतारवाद की मान्यता है। सगुण काव्य धारा के कवि राम तथा कृष्ण, जो कि विष्णु के अवतार हैं, की उपासना पर बल देते हैं। निर्गुण तथा सगुण धाराओं में इसलिए मतभेद दिखता है, क्योंकि सगुण काव्य धारा के कवि बहुदेववाद में विश्वास करते हैं। निर्गुण और सगुण में इसीलिए मतभेद दिखता है कि सगुण काव्य धारा के कवि बहुदेववाद में विश्वास करते हैं और निर्गुण काव्य धारा के कवि एकेश्वरवाद की मान्यता का खंडन करते हैं। सगुण काव्य धारा के कवियों ने मूर्ति पूजा पर बल दिया है। इससे भी निर्गुण तथा सगुण धाराओं में मतभेद बढ़ा है। इन दोनों धाराएं भक्तिकालीन काव्य की परस्पर विरोधी भावनाएं थीं। हालांकि शिव और विष्णु ईश्वर के ही रूप हैं, परंतु निर्गुण कवियों को यह स्वीकार नहीं है, जिस कारण भक्ति मार्ग में उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। सगुण भक्ति धारा ईश्वर की नवधा भक्ति पर जोर देती है। जो सगुण भक्ति धारा है वह ईश्वर की नवधा भक्ति पर जोर देती है। नवधा भक्ति ईश्वर की 9 प्रकार से अर्चना करते हैं। इस प्रकार इन 9 प्रकारों में श्रवण, कीर्तन, अर्चन, पाद सेवन, दास्य, स्मरण, वंदन, सख्य और आत्म निवेदन को शामिल किया जाता है। सूरदास जैसे सगुण कवि प्रेम भक्ति पर ही जोर देते हैं। इन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति में मधुर भक्ति को भी सम्मिलित किया है। मधुरा भक्ति यहाँ रहेगा, मधुरा भक्ति को भी सम्मिलित किया है। भक्ति की ऐसी व्याख्या भागवत पुराण में की गई है, जिसे सगुण भक्तों द्वारा ग्रहण किया गया है। हालांकि सूरदास उस भक्ति को स्वीकार नहीं करते जो वैधि भक्ति शीर्षक से भागवत पुराण में वर्णित है। इसके स्थान पर साधारण भक्ति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। सगुण भक्ति में प्रचलित कृष्ण की उपासना पद्धतियों को भागवत पुराण से ही ग्रहण किया गया है। भागवत पुराण में कृष्ण कथा, कृष्ण लीलाओं को स्वीकार करते हैं। सूरदास कृत सूरसागर भागवत पुराण के आधार पर ही रचित है। मीराबाई भी कृष्ण की भक्ति में लीन थी। अब आगे के प्रश्न हम आगे की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आगे की वीडियो में हम संपूर्ण जो दर्शन है उस पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो जो आगे की वीडियो हम आगे के अद्वैतवाद से लेकर के सारे दर्शन को आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आगे का वीडियो ज़रूर देखिए और आगे के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर जो आप इस तरीके से प्रश्न लिखेंगे तो आपके परीक्षा में अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे, क्योंकि यह जो है
आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है और दूसरा पड़ाव पार करने के लिए आप अपना 100% लगा दीजिए, ताकि परीक्षा में आप एक सफल मनुष्य के रूप में सामने आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।